ये पहली दफा हुआ है कि बीजेपी के एक अनपढ़ नेता जिसको ना सियासत का पता, ना धर्म का पता, ना उसको भाईचारे का पता, कहा कि वो चीज जो है गलत है कि अगर किसी की आस्था से नहीं करना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जैसे हमारा अपना धर्म है, मैं हिंदू हूँ, अगर मेरे हिंदू धर्म पे कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, चाहे मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में होऊंगा, मैं बोलूंगा। इसीलिए उसी तरह सरदार है, अब किसी भी पार्टी में होगा वो बोलेगा, उसी मुसलमान है वो किसी भी पार्टी में होगा, बट जब आप उसके धर्म के साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो जरूर बोलेगा। इसलिए ये पीएसए सीएसए से मसला सुलझने वाला नहीं, बल्कि उल्टे। भगवान राम जी का मंदिर बना या दुनिया में या देश में जहाँ भी, चाहे मंदिर बने, चाहे गुरुद्वारे बने, या मस्जिद बने, आज तक कभी रवायत नहीं रही कि वहाँ पे कोई स्टोन कोई या कोई पत्थर कोई लीडर लगाएगा। ये पहली दफा हुआ है कि बीजेपी के एक अनपढ़ नेता जिसको ना सियासत का पता, ना धर्म का पता, ना उसको भाईचारे का पता, उसने एक ऐसा किया है जो जिसपे आज रिलीजियस लीडर जो हैं वो अपने बयान दे रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि उस पर मुझे बयान देना चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इस मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों से, इन जियारतों से दूर रहना चाहिए। सियासत करने के और बड़ी जगह हैं, खाली इन चीजों पर अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर इन जगहों पर जाना है तो उस भगवान, उस अल्लाह को, उस वाहिगुरु को नाम लें, ना कि वहाँ पे जाके सियासत। माता वैष्णो देवी 40 से 12 श्रद्धालुओं की एक स्पेशल कमेटी का गठन हुआ है, लेकिन कार्रवाई अभी तक किसी पर नहीं है। मैंने आपको वही कहा कि ये यहाँ पे इस माता श्राइन बोर्ड का जो श्राइन बोर्ड है माता वैष्णो देवी का, इसके चेयरमैन एलजी साहब है, और जब यात्रा नहीं रुकी, ये लोग मारे गए, तो वहाँ जैसे अगर कोई कल बात होती है तो चीफ मिनिस्टर पर आएगी, जम्मू कश्मीर के उमर साहब पे आएगी, कोई ऐसा हादसा होगा कि उन्होंने क्यों नहीं किया, तो आज पूरी बात जो है वो एलजी साहब पे जाती है। जो कमेटी बनाएगी वो एलजी साहब के मुलाजिम है, वो उनके अंदर आते हैं। तो इसलिए हम हिंदुस्तान की सरकार से अपील करते हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, कि आप दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जज की क़यादत में कोई कमेटी बनाएं जिसमें एलजी साहब का भी रोल देखा जाए, उसमें सीओ साहब का भी रोल देखा जाए, और जो एजेंसी हैं जिन्होंने वहां गलती की है सबका रोल देखा जाए। थैंक यू। त्रिकुटा पर्वत पर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, एक मंदिर माना जाता है त्रिकुटा पर्वत को, लेकिन उस पर जिस तरह से देखिए, जो अमित शाह साहब की जो मीटिंग हुई, जो आपने भी सुना होगा, वहाँ पे एलजी साहब को पूछा गया है, मैंने जो सुना है कि ये इतनी इंक्रोचमेंट क्यों की गई है। माता वैष्णो देवी पे जो चीजें बनाई गई हैं, मैं कुछ चीजें यहाँ नहीं कहना चाहूंगा, ये कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हमारे पुराने टाइम में लोग यात्रा करते थे, आज आप गुंडोला भी ऊपर लेके जा रहे हैं, गाड़ियां भी ऊपर लेके जा रहे हैं, सड़कें भी लेके जा रहे हैं, सब कुछ। ये तरक्की के नाम पे माता का व्यापार बंद होना चाहिए। मेरी माँ बड़ी शक्तिशाली है, मेरी माँ ने जम्मू कश्मीर को बहुत कुछ दिया है, इस हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है। वहाँ माँ का खून चूसने के बजाय, माँ के ऊपर एक बिजनेस बनाने के बजाय आप माँ में श्रद्धा रखें। आज तक श्रद्धा रही तो कभी कुछ नहीं कहा हुआ, आज जब बिजनेस के लिहाज से आप माता वैष्णो देवी को देखेंगे तो फिर वहाँ कहीं ना कहीं आपको ये चीजें। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।